बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। आज जाते ही बाबा को कई भाई बहनों की संकल्प रूपी याद बाबा को जा कर के दी। याद देते ही बाबा कहने लगे कि बच्ची, सद्गुरुवार के दिन विशेष बच्चों की, चारों तरफ के बच्चों की विशेष याद वतन में पहुंचती रहती है। कोई ना कोई रूप से बाबा तक याद पहुंचना और विशेष जनवरी मास, वरदानी मास, अव्यक्ति मास होने के कारण चारों तरफ के बच्चों की याद और विशेष रूप से आज बाबा ने वतन में आदि रत्नों को, एडवांस पार्टी की आत्माओं को भी बाबा ने, कुछ दादियों को इमर्ज किया। आज यीशु दादी के भी निमित्त भोग था, तो बाबा ने कहा कि बच्ची, जिस प्रकार दुनिया के समय के अनुसार विदेश के पक्षी भी भ्रमण करने के लिए अपने अपने जगह स्थान पर समय के अनुसार पहुंचते हैं, तो जनवरी मास भी विशेष बाबा अपने बच्चों को वतन में इमर्ज करते हैं, खींचते हैं, याद करते हैं। बाबा ने कहा कि यह विशेष मास, अव्यक्ति मास, जो विशेष बाबा की तरफ बच्चों को जो खिंचाव होता है, उस संकल्प रूपी खिंचाव से चारों तरफ के बच्चों की याद बाबा तक पहुंचती है। बाबा ने कहा कि बाबा विशेष रूप से देख रहे हैं, चाहे देश के बच्चे हों चाहे विदेश के बच्चे हों, पर मन से मधुवन में बाबा के घर में और विशेष वतन का भी अनुभव करने का लक्ष्य लेकर बच्चे बैठते हैं। बाबा ने कहा कि बाप को भी यह खुशी है कि बच्चों का कम से कम विशेष जनवरी मास, अव्यक्ति मास, जो विशेष बाबा की स्मृति, जो बाबा की बातें हैं, जो बच्चों को सदैव मन में ताज़ा करती रहती हैं, याद दिलाती रहती हैं, स्मृति आती रहती है। तो बाबा ने जैसे कि आज कुछ आत्माओं को भी विशेष रूप से दादियों को इमर्ज किया, आज विशेष रमेश भाई को भी इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि यह बच्चा भी विशेष शुरू से, आदि काल से भी बाबा का बना और हर प्रकार से स्नेही सहयोगी बनकर चला है। और विशेष अन्य दादियाँ भी थी। यीशु दादी के लिए भी बाबा ने कहा कि यह तो बाबा के साथ ही अंग संग रहकर जो गुप्त रीति से सेवाएं की है और अपना सूक्ष्म में जो भाग्य इतना श्रेष्ठ बनाया साथ रहने का, तो बाबा ने कहा कि ऐसे समय पर ऐसी आत्माएं वतन में भी बाबा के साथ इमर्ज होती रहती हैं। तो बाबा ने कहा कि विशेष
आज जनवरी मास बच्चों की विशेष चारों तरफ की याद बाबा तक पहुंच रही है। और बाबा ने कहा कि बाबा के बच्चे भी उसी संकल्प से बाबा के घर में आते हैं, पहुँचे हुए हैं। तो बाबा ने कहा विशेष बाबा देख रहा है कि बाबा के घर चारों तरफ ही विशेष योग की जैसे ज्वाला जल रही है और ब्राह्मण बच्चे भी योग तपस्या कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि यह याद का कुंड, अग्नि कुंड, बाबा ने कहा कि जरूर जो सत्य की नई दुनिया है उसको लाने के लिए बहुत ही आप बच्चों को भी इस योग की शक्ति से बहुत ही आगे चल इसका प्रभाव निकलता दिखाई देगा। तो बाबा ने संदेश इतना सुनाया। फिर तो बाबा के सन्मुख बाबा ने और अन्य दादियों को इमर्ज किया, यीशु दादी को भी इमर्ज किया। बाबा ने विशेष रूप से शांति वन से भोग लेकर के गए। तो बाबा ने विशेष इमर्ज करते सभी को भोग स्वीकार कराया और भी भाई बहनों की याद थी वह भी बाबा के सन्मुख रखी। फिर सभी का याद प्यार लेते हुए बाबा ने भी सभी को फिर बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दी। बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।